आ जाते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे। अर्थ पे अगर एक रीजन ऐसा है जहां पे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर एक ही रीजन में अवेलेबल है तो वो ग्रेट लेक्स हिस्सा माना जाता है। फाइन, सो दे फॉर्म प्लैनेट्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ फ्रेश वाटर। मीठे पानी का जो पूरा भंडार एक एरिया में एक रीजन में है तो वो ग्रेट लेक्स में नॉर्थ अमेरिका के माना जाता है। सीरीज ऑफ 5 लार्ज इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स हैं अपर मिड ईस्ट रीजन में नॉर्थ अमेरिका के, जो कि कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन से सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू। अब ये देखो, आई डोंट नो यहाँ पे दिखेगा या नहीं, यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलो यहीं देखो, ये 5 लेक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन है, ये तो यहाँ देख लो। चलो मुझे एक ब्रॉड ओवरव्यू दिखाना मुझे ज़रूरी लगता है, बिकॉज मैं भी जब पढ़ती थी, अभी भी व्हेनेवर आई गो थ्रू थिंग्स आई नीड कंप्लीट सामने चीज़ें दिखनी चाहिए तो मज़ा आता है ना। सो ये रहा अटलांटिक ओशन, राइट, और ये जो ग्रेट लेक्स है ना, ये यहाँ से इनका एक आउटलेट है टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन। तो ये कौन सी नदी है जो यहाँ से कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से? उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर। और ये रही वो सेंट लॉरेंस रिवर। ओंटारियो और एरी, इनको पानी मतलब ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। एरी और ओंटारियो का पानी फिर सेंट लॉरेंस रिवर अटलांटिक ओशन में ले जा करके डालती है। तो एक तरह से ये इनका कनेक्शन है इन लार्ज लेक्स का अटलांटिक ओशन से सेंट लॉरेंस रिवर। चलिए, अब कौन कौन सी वो 5 लेक्स हैं? तो इसको हम याद रख सकते हैं सुपीरियर होम। कैसे याद रखेंगे? सुपीरियर होम, क्योंकि लेक कौन कौन सी है? लेक सुपीरियर, देन HOME, मैंने आगे पीछे कर दिया है, आप सीधा याद करना चाहें सीधे भी कर सकते हो। लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये इसी सीक्वेंस में है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। सो सुपीरियर होम से भी हो जाएगा, H से ह्यूरॉन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन और E से एरी। अब ये जो लेक्स हैं, इनमें जो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी सरफेस एरिया में सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड के अंदर। ओके, अब कई जगह आपको ये सुनने को मिल सकता है, पढ़ने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है कि कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जबकि ऐसा नहीं है। कैस्पियन सी पहली बार बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो ओशन से कनेक्टेड थी, तो उसका जो वाटर है वो ब्रैकिश है। ब्रैकिश यानी जिसमें खारा भी है और थोड़ा मीठा भी मिक्स है। सो ब्रैकिश वाटर है कैस्पियन सी का, इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर थिंग। दूसरा वो सी की कैटेगरी में आती है बिकॉज अभी भी जो उसका बेड है वो ओशनिक बेड है। सो इन ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू इज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कैस्पियन सी बीइंग द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नो इट इज़ नॉट। चलो यहीं पे आपका दूसरा सवाल आता है, बताइए दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्यूम में, यानी पानी कितना है उसके अंदर, उसमें सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? और हिंट है कि वही लेक वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। चलो बताओगे? इसके साथ एक और सवाल देती हूँ, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। लार्जेस्ट इन वॉल्यूम लेक बतानी है एक तो आपको, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट लेक, और ये दोनों ही फ्रेश वाटर कैटेगरी हैं, ठीक है, दे बोथ आर फ्रेश वाटर कैटेगरी। तो मीठे पानी की यानी कि फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट कैपेसिटी वाली लेक या लार्जेस्ट वॉल्यूम वाली लेक कौन सी और कहाँ पे है, और लॉन्गेस्ट लेक कौन सी और कहाँ पे? जल्दी से खट, बहुत देर से क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने आपसे, चलो बताओ। फिर हम चलते हैं, लेक सुपीरियर मैंने बता दिया आपको। सो लार्जेस्ट ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है ये। फिर लेक मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। सो सुपीरियर होम से आप याद रख सकते हो, और एरी और ओंटारियो का ही सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्शन होकर के वो एंटार्क्टिक ओशन में गिरते हैं। फिर हम आते हैं बाकी लेक्स। तो अब देखो क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा तो भी टेंशन मत लेना। ये है ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर लेक और लेक विनीपेग, लेक विनीपेग। तो ये 5 लेक और हैं, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग लेक। और इनके पास में मैनिटोबा भी है, बट देन मैंने सिर्फ ये 5 आपको कंसिडर करवाई हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अधिकतर एनिमल्स के नेम पे जो लेक्स आ रही हैं, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले बेयर आ गया, उसके बाद रेनडियर आ गया,
विनीपेग, तो पिग जैसा विनी द पू या पिग ले सकते हो, ये आ गया। और इन एनिमल्स को अधिकतर इंसान जो है वो स्लेव बना लेते हैं, तो आप स्लेव लेक हो गई। आथाबास्का किसी इंसान का नाम आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। तो ये जितनी भी एनिमल्स वाली लेक्स हैं ये भी सब नॉर्थ अमेरिका में पड़ती हैं। आपको लेक कहाँ पर है बस थोड़ा बहुत ये पिक्चर दिमाग में होना चाहिए। देन मूविंग ओवर टू अदर लेक्स में एक और इम्पॉर्टेंट लेक है जिसे बोलते हैं क्रेटर लेक। यस, क्रेटर लेक, ये है क्रेटर लेक। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में जो ज़मीन पूरी धंस जाती है, क्रेटर बन जाता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्रेटर लेक, राइट। सो क्रेटर लेक इज अ स्पेक्टेक्युलर माउंटेन लेक लोकेटेड इन द कैस्केड माउंटेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैस्केड माउंटेन्स भी यही हैं, जो वेस्टर्न माउंटेन्स थी ना, कैस्केड हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर इट, राइट। जो कोस्टल माउंटेन्स थी उधर से ही यहाँ पे कैस्केड माउंटेन्स भी आ रही थी। तो कैस्केड माउंटेन्स में क्रेटर लेक है एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड 7 डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। यूएस की सबसे डीपेस्ट लेक है और यहाँ पे इस जगह पे ये लाई करती है यूएस के कैस्केड माउंटेन्स में एंड इट इज़ अ क्रेटर लेक। फाइन, मूविंग ओवर टू वाटरफॉल्स। अब आपने सुना होगा नायग्रा वाटरफॉल। यस, सो नायग्रा वाटरफॉल्स आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ओके, इसी के साथ चलो अगला सवाल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट हाइट से जो गिरता हो, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कहाँ पर है, जल्दी बताओ। चलो, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे होंगे मुझे पता चल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो यहाँ तक पहुँचे होंगे वीडियो में, है ना। और अगर आप आंसर दोगे मुझे पता चल जाएगा आप यहाँ तक पहुँचे, तो जल्दी चलो कमेंट करो फटाफट। सो नायग्रा फॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स में नायग्रा फॉल्स आता है जो कि नायग्रा रिवर पे लोकेटेड है, जो कि ये जो अभी हमने 5 ग्रेट लेक्स पढ़ी ना, उनमें से 2 लेक्स को कनेक्ट करने का काम करती है, लेक एरियन, लेक ओंटारियो, और इसी पे नायग्रा फॉल बनता है। फिर ओलियोपीना फॉल्स, ओलियोपीना फॉल्स ये हवाई के अंदर है, हवाई आइलैंड्स है ना, वहाँ पर हैं ये फॉल्स। फिर योजमाइट फॉल्स एंड येलोस्टोन फॉल्स, येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएस में, वेस्टर्न साइड में, वहाँ पे ये फॉल्स बनते हैं। फिर आती है इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट है भाई, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो मेजर रिवर्स देख लीजिए, ये देखो पहले प्लेसिंग, ये आ रही है मिसिसिपी, और मिसिसिपी की ही ट्रिब्यूटरीज जो आकर के मिसिसिपी में जुड़ती हैं, एक आती है मिसौरी और एक है ओहायो। मिसौरी जो रिवर है वो अपने आप में बहुत लंबी रिवर है, लेकिन आकर के पूरा जो एक सिस्टम बनाते हैं, पूरा जो ड्रेनेज बेसिन बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, तो वो मिसिसिपी का जो अपनी सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका में। सो मिसिसिपी रिवर सिस्टम, जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो उसमें ट्रिब्यूटरीज भी शामिल हो जाती हैं, ठीक है। कई जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे हम अभी देखेंगे कि मिसिसिपी रिवर सिस्टम सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, लेकिन कई जगह पे अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे इंडिविजुअल, अगर उसको ट्रिब्यूटरी की तरह ट्रीट ना किया जाए, इंडिविजुअल रिवर की तरह ट्रीट किया जाए, तो ये जो मिसूरी रिवर है ये मिसिसिपी से इंडिविजुअली ज़्यादा लंबी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम रिवर को पूरे सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, सो मिसिसिपी सिस्टम इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रादर आई वुड से। सो सोर्स क्या है मिसिसिपी रिवर का, लेक इटास्का इन मिनेसोटा, मिनेसोटा से स्टार्ट होती है, माउथ आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जाकर के ये खाली हो जाते हैं। लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है मिसिसिपी रिवर बेसिन, और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी मिसूरी एंड ओहायो रिवर, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी नदियां हैं। फिर कोलोराडो रिवर, इस जगह पे और ये आकर के गिरते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अभी हम आगे दिखाएंगे जब गर्ल्स पढ़ेंगे, एनीवेज चलो अभी तो यहीं देखो। कोलोराडो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क से निकलती है, रॉकी माउंटेन्स में रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क से निकल रही है, माउथ इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आके गिरती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है एरिजोना में। ग्रैंड कैनियन बहुत बड़ा कैनियन, कैनियन क्या है, गॉर्ज है बेसिकली, जो पूरा एक पहाड़ी इलाका है उसको काटती हुई और घूमती हुई वो जाती है, तो उसको एक कैनियन की फॉर्म हो जाती है, वो एक कटा हुआ डिस्क जैसा या गॉर्ज जैसा बनाती है। सो ग्रैंड कैनियन एरिजोना में कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो रिवर बनाती है, एंड हूवर डैम भी इस नदी के ऊपर है, ठीक है। सो ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो एंड हूवर तीनों एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखेंगे हम। फिर आते हैं मैकेंजी रिवर पे, मैकेंजी माउंटेन्स हमने देखी थी कनाडा में, सो यहीं पे ये आ रही है मैकेंजी रिवर, राइट। सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा है, फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशन।
देन सेंट लॉरेंस रिवर, ये हमने अभी पढ़ी ही थी कि यहाँ जो ग्रेट लेक्स में से 2 लेक्स हैं उनको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करेगी, ड्रेन्स द ग्रेट लेक्स एंड फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलिए कौन सी 2 लेक्स हैं जिनको ये ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में? हमने सुपीरियर होम पढ़ा था, तो ओ ऑन्टेरियो एंड ई एरी, इन 2 लेक्स को ड्रेन आउट करती है। फिर हम आते हैं माउंटेन रेंजेस, पढ़ चुके हैं पर उनको इंडिविजुअली देख करके उनके पीक्स देख लेते हैं फटाफट से। सो रॉकी माउंटेन्स सबसे लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट यानी लंबी एक लाइन में पूरी, तो वो है रॉकीज। एक्सटेंड्स फ्रॉम कनाडा टू वेस्टर्न यूएस, न्यू मैक्सिको स्टेट, मैक्सिको अलग कंट्री है, न्यू मैक्सिको इज अ स्टेट इन यूएस, तो वहाँ तक ही एक्सटेंड होती है। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट रॉकी के अंदर है। देन एप्लेशियन माउंटेन्स, एप्लेशियन माउंटेन्स कहाँ आएंगी? ईस्टर्न साइड में आएंगी। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल, माउंट मिशेल। देन अलास्का रेंज, अलास्का रेंज कहाँ है? यहाँ पर है। हाईएस्ट पीक इज माउंट मैकिनली, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के भी सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर हम आते हैं गल्फ पे। गल्फ क्या होता है? एक ऐसा लैंड मास जो कि 3 तरफ से लैंड से और एक तरफ से ओपन होता है सी के लिए, है ना, उसको गल्फ कहते हैं। कभी टर्मिनोलॉजी लेकर के आएंगे आपके लिए ज्योग्राफी की। तो अभी इंपॉर्टेंट गल्फ देख लेते हैं। एक है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ है, 3 साइड से घिरा हुआ है और एक साइड से ओपन है, इसको गल्फ बोलते हैं। सो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। मार्जिनल सी है ये अटलांटिक ओशन का, यानी अटलांटिक ओशन का पानी के मार्जिनल सी यानी उसका पानी मार्जिन्स तक अंदर तक आता है इस गल्फ में। देन गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ मिलेगा भाई? ये रहा, ये अलास्का है, इसके इधर इस हिस्से में गल्फ ऑफ अलास्का कंपैरेटिवली ओपन गल्फ है, सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अभी हमने देखा था कोलोराडो रिवर का पानी यहाँ आता है। सो दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और बड़े मैप पे आई थिंक ऐसे ही पकड़ में ये रहा, देखो दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, सो इट सेपरेट्स बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन मेनलैंड। ये मैक्सिको है और ये जो पेनिनसुला है दिस इज बाजा पेनिनसुला, और इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी याद आ गई? तो अब देखो ये जो रिवर्स थी यहाँ, ये जो लेक्स थी, इनसे ये नदी ले जा करके और यहाँ पानी ड्रॉप कर रही है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ओके, अब यहाँ देख लीजिए कहाँ पहुँच गए हम। सो ये वो सेंट लॉरेंस रिवर थी एंड दिस इज सेंट लॉरेंस गल्फ, दिस एरिया। सो इट इज़ अ वाटर आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स वाया सेंट लॉरेंस रिवर। कनेक्ट हो गई चीज़ें आपस में। चलिए इंपॉर्टेंट सी देख लेते हैं। अब सी में देखो ये पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी आएगी अलास्का के नॉर्थ में, ब्यूफोर्ट सी। फिर आप अलास्का के ईस्ट में देख लो, सॉरी वेस्ट में, तो ये बेरिंग सी आएगी, जिससे बेरिंग स्ट्रेट हमने पढ़ा था, तो यहाँ बेरिंग सी हो गई। फिर आप कनाडा के वेस्ट साइड में देखो लैब्राडोर सी है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में वाटर डिवाइड का काम करिए, यानी बीच में सेपरेट आउट करिए, लैब्राडोर सी। ओके, फिर ये हडसन भी देख लेना, सी नहीं है पर बीच में आ गया तो देख लेते हैं। और फिर कौन सी सी है? ये कैरेबियन सी आ गई। ठीक है, तो यही सब हमें देखनी है। ब्यूफोर्ट सी सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ कनाडा एंड अलास्का, लैब्राडोर सी सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड, बेरिंग सी सिचुएटेड ऑन एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेपरेटिंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अमेरिका, और कैरेबियन सी इज बाउंडेड बाय, देखो बाउंडेड बाय मैक्सिको, इधर ओहो कहाँ पढ़ाने लग गए हम, बाउंडेड बाय मैक्सिको, देन सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर ये कैरेबियन आइलैंड्स जो वेस्ट इंडीज़ है। तो बाउंडेड बाय मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टू द वेस्ट एंड वेस्ट ईस्ट। ये इधर मैक्सिको वेस्ट में आ गया और वेस्ट ईस्ट में एंटिलीज स्टार्टिंग विद क्यूबा। नॉर्थ की बात करें तो ये ग्रेटर एंटिलीज आ गए, ईस्ट की बात करें तो ये लेसर एंटिलीज आ गए, और साउथ की बात करें तो साउथ अमेरिका आ गया। और इसी के साथ में
हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका जितना मुझे लग रहा था मुझे आपको डिलीवर करना चाहिए और आप कैच कर पाओगे थ्रू दीज वीडियोस, वो मैंने डिलीवर किया है। आई रियली होप कॉन्सेप्ट्स वुड बी क्लियर। सेल्फ स्टडी हर चीज़ में आपको करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वीडियोज़ ऑफ एनीबडी। कोई भी आकर के आपको पढ़ा ले, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक चीज़ें एकदम पक्की नहीं होंगी। बट देन येस आई बिलीव काफ़ी कुछ सपोर्ट आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर यू हैपन टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस वीडियो और नॉट, आपको फ़ायदा मिला है नहीं मिला। एंड अगर फ़ायदा मिला हो सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अर्ज है, डू स्प्रेड आउट दिस वीडियो सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें, अगर सिर्फ अगर आपको बेनिफिट हुआ हो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और ऐप पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगी बाय द एंड ऑफ द डे, सो डू गो एंड ट्राई देम आउट।